सुंदरपुर के एक जर्जर मकान में केशव अपने परिवार के साथ दिन काट रहा था। एक सुबह गांव का रसूखदार साहूकार धनपत राय अपने लठैतों के साथ केशव के आंगन में आ धमका। ओ केशव, अरे ओ केशव के बच्चे, बाहर निकल। तेरी ये चुप्पी अब और नहीं चलेगी। बहुत दिनों से तू मुझे अपनी गरीबी का रोना सुनाकर बेवकूफ बना रहा है, लेकिन अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। आज मैं यहाँ तेरी मिन्नतें सुनने नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी पाई पाई का हिसाब चुकता करने आया हूँ। अगर आज तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो याद रखना कि मुझ जैसा बुरा आदमी तूने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। साहूकार जी, आप अन्नदाता हैं, मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। मैं जानता हूं कि मैंने आपसे जो वादा किया था उसे निभाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन मेरी मजबूरी तो समझिए। मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी दूभर हो गया है। मेरे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अगर मेरे पास धन होता तो क्या मैं आपको यूं परेशान करता? बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। मोहल्लत? तू मोहल्लत की बात करता है? तेरे कुछ दिन के चक्कर में सालों बीत गए और मेरा पैसा मिट्टी में मिल रहा है। तुझे अंदाजा भी है कि तेरा ब्याज अब इतना बढ़ चुका है कि अगर मैं तेरा ये टूटा फूटा घर और तेरा छोटा सा खेत भी बेच दूं, तब भी मेरे नुकसान की पूरी भरपाई नहीं हो पाएगी। अब तेरा ये मजबूरी का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। बहुत खेल लिया तूने ये गरीबी का खेल, अब असली अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले केशव, या तो अभी के अभी मेरी पूरी रकम मेरे हाथ पर रख दे, वरना इसी वक्त सामान बांध और अपने परिवार के साथ इस घर से बाहर निकल जा। अगर आज हिसाब बराबर नहीं हुआ तो कल से ये खेत और ये छत तेरी नहीं होगी। फैसला तेरे हाथ में है, या तो कर्ज उतार या अपना ठिकाना भूल जा। समझा या फिर से समझाऊं? सेठ जी, आप क्यों नहीं समझना चाहते कि मेरी स्थिति कितनी दयनीय है? मैंने आपसे झूठ नहीं कहा। मेरे घर के अनाज के बर्तन खाली पड़े हैं और परिवार को खिलाने तक के पैसे मेरे पास नहीं हैं। जब तन ढकने और पेट भरने का सहारा न हो तो मैं आपका इतना बड़ा कर्ज आखिर कहां से लाकर चुकाऊंगा? मैं कोई चोर नहीं हूं सेठ जी, बस वक्त का मारा हुआ एक लाचार इंसान हूं। मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। औकात? अपनी औकात देखिए कभी। ये लंबी चौड़ी बातें तुझे कर्ज लेने से पहले सोचनी चाहिए थी केशव। जब लौटाने की हिम्मत और हैसियत नहीं थी तो मेरी चौखट पर हाथ फैलाने क्यों आए थे? तुम जैसे लोग दूसरों के कंधों पर बोझ बनकर ही जीते हो। अगर इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हो तो शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते? कम से कम इस धरती का बोझ तो कम होगा। मुझे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि तेरा परिवार भूखा मर रहा है या तड़प रहा है। मैं कोई दान पुण्य करने वाली संस्था नहीं चला रहा हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई और उस पर चढ़े ब्याज से मतलब है। मेरी बात अंतिम बार समझ ले, या तो अभी के अभी मेरी पूरी रकम निकाल, वरना अपने इन गंदे बच्चों और पत्नी को लेकर यहां से दफा हो जा। मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। सेठ जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। मुझ पर और मेरे मासूम बच्चों पर थोड़ा तो तरस खाइए। मेरी बात गौर से सुनिए। इस बार खेतों में फसल बहुत ही शानदार आई है। चारों तरफ हरियाली है और उम्मीद है कि पैदावार बहुत अच्छी होगी। मैं कसम खाकर कहता हूं कि जैसे ही फसल कटेगी और बाजार में उसके जो भी दाम मिलेंगे, वो सारे पैसे सबसे पहले मैं आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। बस फसल कटने तक का समय दे दीजिए सेठ जी। सेठ जी, मैं अपने पूर्वजों की कसम खाकर कहता हूं कि इस बार एक पाई भी बकाया नहीं रहेगी। मैं अपना सारा मुनाफा, अपनी सारी मेहनत आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। आपने सालों मेरा साथ दिया है, बस कुछ हफ्ते और रुक जाइए। आज तक मेरी तकदीर ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार भगवान की कृपा से मिट्टी ने सोना उगला है। इतनी लहलहाती फसल मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। मैं वादा करता हूँ सेठ जी, ये फसल मेरा और आपका सारा हिसाब चुकता कर देगी। ठीक है, मैं तुझे ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि मेरी बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है। अगर इस बार भी तेरी फसल या तेरी बातों ने मुझे धोखा दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुझे इसी चौखट पर पूरे गांव की पंचायत के सामने धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। और वैसे भी तेरे खेत के कागजात तो मेरी तिजोरी में ही पड़े हैं। मुझे तो बस एक अंगूठा लगवाना है और वो जमीन मेरी हो जाएगी। मुझे तेरी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, पर आइंदा मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। साहूकार के जाने के बाद केशव अपनी पत्नी राधा से बात करता है। राधा, इस बार हमें किसी भी कीमत पर साहूकार का कर्ज उतारना ही होगा। सालों बीत गए पर हमें सुधारी के दलदल से बाहर नहीं निकल पाए।
आज तक किस्मत ने हमेशा मुझे दगा दिया है। मैंने जो भी व्यापार शुरू किया वो मिट्टी में मिल गया। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी, पर सब बर्बाद हो गया। लेकिन इस बार मैंने इन हाथों से दिन रात मिट्टी को सींचा है। भगवान ने चाहा तो ये मुसीबत टल जाएगी और हमारा घर बच जाएगा। जी, मन बहुत घबरा रहा है। अगर इस बार भी प्रकृति ने साथ नहीं दिया या कुछ अनहोनी हो गई तो हमारा क्या होगा? क्या साहूकार सचमुच इतने पत्थर दिल हो सकते हैं कि वो हमें इस तरह बेघर कर दें? क्या हमारे बच्चों को सिर छिपाने के लिए ये छत भी नसीब नहीं होगी? क्या सच में हमें अपना ये पुरखों का घर और जमीन हमेशा के लिए छोड़नी पड़ जाएगी? देख राधा, अपने मुंह से ऐसे अपशकुन मत निकाल। अब बस ऊपर वाले पर भरोसा रख और यही दुआ कर कि ये लहलहाती फसल ऐसे ही बरकरार रहे। अगर प्रकृति ने हमारा साथ दे दिया और मंडी में फसल के सही दाम मिल गए तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मैं साहूकार का एक एक पैसा उसकी हथेली पर रख दूंगा और फिर कभी हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ दिनों की और बात है, सब ठीक हो जाएगा। तभी छोटा बेटा गोलू दौड़ता हुआ अंदर आता है। माँ सुनो ना, हमारे मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक बहुत बड़ा खिलौने वाला आया है। उसके पास चाबी वाली कार, नाचने वाला बंदर और रंग बिरंगी गेंदें हैं। उसके पास बहुत ही सुंदर खिलौने हैं। माँ, तुम पिताजी से कहो ना कि मुझे खिलौने के लिए थोड़े से पैसे दे दे। मुझे वो खिलौने अभी चाहिए माँ, प्लीज दिला दो ना। अरे ओ गोलू, तुझे समझ नहीं आता कि यहाँ घर में जहर खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं और तू खिलौनों की रट लगाए बैठा है? होश में है तू? जब तन ढकने को कपड़ा नहीं है और पेट भरने को रोटी नहीं तो मैं तुझे खिलौने कहाँ से दिलाऊं? चुपचाप यहाँ से निकल और बाहर जाकर खेल। मेरा दिमाग पहले ही परेशानियों से फटा जा रहा है और तू अपनी जिद से मुझे और परेशान मत कर। जा यहाँ से। गोलू रोने लगता है। तभी राधा उसे पास बुलाकर दुलारती है। मेरा प्यारा बेटा गोलू, रोते नहीं है। देखो बेटा, वो जो बाहर खिलौने बेच रहा है वो खिलौने अच्छे नहीं हैं, वो तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मैं तुझे शहर के बड़े बाजार से सबसे सुंदर और महंगे खिलौने दिलाऊंगी। बस कुछ दिन और रुक जा। जैसे ही हमारे खेतों की फसल कटेगी और पैसे आएंगे, मैं तुझे इतने खिलौने दिला दूंगी कि तू संभाल नहीं पाएगा। फिर तू अपने सारे दोस्तों को अपने नए खिलौने दिखाना, ठीक है? सच्ची माँ, तुम मुझे सचमुच वो सबसे महंगे वाले खिलौने दिलाओगी? फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि मेरे पास सबसे अच्छे खिलौने हैं। ठीक है माँ, मैं अब और जिद नहीं करूंगा और फसल कटने का इंतजार करूंगा। मैं अभी बाहर खेलने जा रहा हूँ। गोलू खुश होकर बाहर भाग जाता है। राधा केशव की ओर मुड़ती है। जी, ये कौन सा तरीका हुआ अपने मासूम बच्चे से बात करने का? वो छोटा है, उसे घर की मुसीबतों और कर्ज के बारे में क्या पता? अपनी चिड़चिड़ाहट उस बेगुनाह पर निकालना क्या सही है? वो तो बस अपनी छोटी सी खुशी मांग रहा था। उसे इस तरह दुत्कारना आपको शोभा नहीं देता। जी, आपने उस मासूम को बिना वजह क्यों रुलाया? इसमें उस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? साहूकार से कर्ज आपने लिया है, खेत पर बोझ आपकी वजह से है, तो उसका हर्जाना वो बच्चा क्यों भुगते? वो तो अभी इतना छोटा है कि उसे मुसीबत शब्द का मतलब भी नहीं पता। वो हमारी गरीबी और लाचारी को भला क्या समझेगा? कर्ज के बोझ तले आप दबे हैं और उसका सारा गुस्सा अपने ही खून पर उतार रहे हैं। जरा सोचिए, क्या उसे डांटने से पहले आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होना चाहिए था? अरे राधा, तुम देख नहीं रही हो क्या? यहाँ घर में शाम के चूल्हे के लिए लकड़ी और अनाज का इंतजाम नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं और उसे इस वक्त खिलौनों की सूझ रही है। क्या मेरा गुस्सा होना गलत है? जब इंसान का पेट खाली हो और सर पर कर्ज का पहाड़ हो तो उसे खेल तमाशे अच्छे नहीं लगते। मैं आखिर कहाँ से लाऊं पैसे? क्या मैं अपनी खाल बेचकर उसके खिलौने खरीदूं? यही तो आपकी गलती है। आप उसकी उम्र तो देखिए। अगर इस उम्र में वो बच्चा खिलौने नहीं मांगेगा तो क्या बुढ़ापे में मांगेगा? वो नादान है, उसे नहीं पता कि उसके माँ बाप की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसे तो बस इतना पता है कि उसके पिता उसके नायक हैं, जो उसकी हर जिद पूरी करते हैं। वो खिलौनों की दुनिया में रहता है, आपकी कर्ज वाली दुनिया में नहीं। आप तो समझदार थे, फिर भी आपने उसे इतनी बेरुखी से धुतकार दिया। क्या प्यार से समझाना इतना मुश्किल था? बस करो राधा, अब तुम ही उसे संभालो। मुझसे ये सब नहीं होता। मेरा दिमाग हर वक्त उस खूसट साहूकार के ख्यालों से फटा रहता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। बस यही डर सताता रहता है कि न जाने कब वो लठैत आकर हमें धक्के मारकर सड़क पर खड़ा कर दे। पूरे गांव में उसने हमारी थू-थू करवा रखी है। लोग सीधे मुंह बात तक नहीं करते। यहाँ तक कि रिश्तेदारों ने भी नाता तोड़ लिया है कि कहीं हम उनसे मदद न मांग लें। मैं किस नरक में जी रहा हूँ ये सिर्फ मेरा दिल जानता है।
काश कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि ये सारी मुसीबतें एक ही झटके में खत्म हो जाए। हे सृष्टि के पालनहार, बस इस एक बार मुझ गरीब पर अपनी नजरें इनायत कर देना। मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और मेरे परिवार की सांसें इस खेत में लहलहा रही हैं। बस इस बार नैया पार लगा दे मालिक, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, अपने दिल को थोड़ा मजबूत रखिए। आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी ना कि ईश्वर के घर में देर भले ही हो पर अंधेर कभी नहीं होती। हमारी ईमानदारी और आपकी हाड़ तोड़ मेहनत का फल वो ऊपर वाला बेकार नहीं जाने देगा। भले ही हमें सुनने में वक्त लगा, पर इस बार फसल देखकर लगता है कि उसने हमारी पुकार सुन ली है। बस अब आप फसल की रखवाली कीजिए, बाकी सब उस पर छोड़ दीजिए। कुछ दिन शांति से बीतते हैं, लेकिन अचानक एक दोपहर आसमान का रंग बदलने लगता है। राधा, देखो उधर, ये बिन मौसम के काले बादल कहां से उमड़ रहे हैं। इन बादलों को देखकर मेरा कलेजा कांप रहा है, दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही हैं। अगर इस वक्त बेमौसम की बरसात हो गई तो मेरी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हे भगवान, तूने आज तक कभी मेरा साथ नहीं दिया, मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की, पर आज मेरी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। बस ये बारिश ना हो मालिक, वरना मेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा, मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। तभी अचानक हवाएं तेज हो जाती हैं और एक भयानक आंधी तूफान शुरू हो जाता है। नहीं, ये क्या अनर्थ हो रहा है। ये आंधी नहीं, ये तो साक्षात मौत का तांडव है। मेरी फसल, मेरी सोरे जैसी फसल बिखर रही है। हे विधाता, तू इतना निर्दयी कैसे हो गया। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, जो तूने मेरी उम्मीदों पर ये बिजली गिरा दी। गांव के छप्पर उड़ रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं और मेरी आंखों के सामने मेरा भविष्य उजड़ रहा है। मैंने क्या सोचा था कि इस बार दुखों का अंत होगा, पर यहाँ तो सब कुछ खाक में मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। हे नियति, मैं तो तेरा उपकार मान रहा था, मैं तो हाथ जोड़कर तेरा शुक्रिया अदा कर रहा था कि तूने इस बार मेरी बंजर जिंदगी में खुशहाली की फसल उगाई है। लेकिन ये तूने क्या किया। एक ही पल में तूने मेरी सारी मेहनत, मेरे सारे सपने और मेरे परिवार का भविष्य मिट्टी में मिला दिया। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या एक गरीब की प्रार्थना तेरे कानों तक कभी नहीं पहुंचती। तूने मुझे आबाद करने के बजाय पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कुछ दिन बाद साहूकार धनपत राय आता है और बेरहमी से उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। केशव और उसका परिवार अब जंगल के बीचों बीच एक कच्ची झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सुनो राधा, अब रोने धोने से पेट नहीं भरेगा। मैंने जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की हैं। अब उन्हें काट कर शहर ले जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारा खेत छिन गया, घर नीलाम हो गया, लेकिन अपनी भूख को हम कैसे समझाएं। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो करना ही होगा। लकड़ियां बेचकर जो 2-4 पैसे मिलेंगे, कम से कम उससे हमारे बच्चे आज रात भूखे तो नहीं सोएंगे। मैं जा रहा हूं, शायद यही मेरी किस्मत में लिखा है। जी, आप हिम्मत मत हारिए, आप लकड़ियाँ लेकर शहर जाइए, मैं यहाँ बच्चों का ख्याल रखूंगी। आप इतनी चिंता मत कीजिए, वो ऊपर वाला सब देख रहा है, वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करेगा। बस अपना हौसला बनाए रखिए। बस करो राधा, अब मुझे ये मत बताओ कि ऊपर वाला क्या देख रहा है और क्या नहीं। जो कुछ उसने मेरे साथ किया है वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे और खुद को ये झूठी तसल्ली देना बंद करो। आज अगर मैं इस वीराने में, इस टूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हूं तो ये उसी की मेहरबानी है। उसी की कृपा से मेरी लहलहाती फसल राख हुई है। मैंने कभी ऐसी बर्बादी की दुआ नहीं मांगी थी, लेकिन ये बिन बुलाई मुसीबत उसने मेरे गले मढ़ दी। अब मुझे उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। ईश्वर कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। हो सकता है कि हमारे पिछले कुछ कर्मों का हिसाब बाकी हो, जिसकी सजा के रूप में आज हमें ये कठिन परीक्षा देनी पड़ रही है। लेकिन मेरा मन कहता है कि ये बुरा वक्त ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। जो कुछ भी हो रहा है उसे धीरज के साथ सह लीजिए, क्योंकि घनी काली रात के बाद ही उजाला होता है। अभी हमारे जीवन में अंधेरा है, पर यकीन मानिए सुख का सूरज जरूर निकलेगा। आप बस हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। राधा, अपने इन झूठी उम्मीदों और किताबी बातों से मेरा पेट भरने की कोशिश मत करो। तुम्हारी इन तसल्लियों से चूल्हा नहीं जलता और न ही बच्चों की भूख शांत होती है। पेट पालने के लिए अनाज चाहिए और अनाज के लिए धन, जो हमारे पास नहीं है। खैर, मैं भी तुमसे क्या बहस करने बैठ गया। मुझे अभी घने जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी हैं ताकि शाम को बाजार जा सकूं। मैं जा रहा हूं।
अपना और बच्चों का ख्याल रखना। केशव जंगल जाता है, मेहनत से लकड़ियां काटता है और उन्हें बाजार ले जाकर बेचता है। शाम को वो घर लौटता है। राधा, ये लो सामान, इसमें दाल और चावल हैं। आज घर में यही पका लो ताकि सब पेट भरकर खा सकें। लकड़ियां बेचकर थोड़े पैसे बचे हैं, इन्हें संभाल कर रखो, ये वक्त ज़रूरत काम आएंगे। आज लकड़ियां थोड़ी कम पड़ गई थी, अगर मैं ज़्यादा गट्ठर लेकर जाता तो शायद आज और भी मुनाफा होता। कल सुबह मैं जल्दी निकल जाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियां इकट्ठा करूंगा, क्योंकि बाजार में सूखी लकड़ियों की बहुत मांग है। शायद मेरी किस्मत ने एक छोटा सा दरवाज़ा खोला है। इस बेमौसम बारिश ने पूरे इलाके की लकड़ियों को गीला कर दिया है, लेकिन इस घने जंगल के भीतरी हिस्से में अभी भी सूखी लकड़ियां मौजूद हैं। बाकी लोगों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए आज मेरी सारी लकड़ियां हाथों हाथ बिक गई। अगर कल भी मौसम ऐसा ही रहा तो हमारी कमाई और बढ़ सकती है। देखा आपने, मैं कह रही थी ना कि वो हमें कभी भूखा नहीं छोड़ेंगे। उस ऊपर वाले का कोटि कोटि धन्यवाद कि आज हमारे परिवार को अन्न नसीब हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी सारी मेहनत रंग लाई और लकड़ियां बिक गईं। उनकी कृपा रही तो धीरे धीरे हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। राधा, तुम फिर से अपने उसी ईश्वर का राग अलापने लगे। हद होती है अंधविश्वास की। जंगल की तपती धूप में कुल्हाड़ी मैंने चलाई, भारी गट्ठर अपनी पीठ पर लाद कर मैं बाजार तक गया और घंटों पसीना बहाकर मैंने सौदा किया, तब जाकर ये दाल चावल नसीब हुए हैं। इसमें तुम्हारे ईश्वर ने क्या किया? मुझे तो बस इतना पता है कि जब भी मैं अपनी मेहनत से कुछ बनाना चाहता हूँ, तुम्हारा वो ईश्वर कोई ना कोई आपदा भेजकर मेरी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। हमेशा से मेरे साथ यही अन्याय होता आ रहा है। जी, मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि ईश्वर किसी का बुरा नहीं करते। हम इंसान बहुत छोटे हैं ये समझने के लिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। भले ही इस जन्म में आपने कोई पाप न किया हो, पर क्या आप जानते हैं कि पिछले जन्मों में आपके हाथ से क्या भूल हुई थी? शायद ये उन्हीं पुराने कर्मों का हिसाब है जो आज हम चुका रहे हैं। मेरा तो बस यही मानना है कि सुख हो या दुख, उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वक्त की फितरत ही बदलना है। आज अंधेरा है तो कल उजाला भी जरूर होगा। बस करो, फिलहाल मेरा तुम्हारा ये लंबा चौड़ा भाषण सुनने का रत्ती भर भी मन नहीं है। सुबह से लकड़ियां काटते काटते मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं और पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। मैं बुरी तरह थक चुका हूँ और मुझे जोरों की भूख लगी है। मेहरबानी करके जल्दी से वो दाल चावल पका दो ताकि मैं 2 निवाले खाकर चैन की नींद सो सकूं। बाकी की बातें कल के लिए छोड़ दो। अगले दिन केशव फिर से लकड़ी बेचकर घर लौट रहा होता है कि उसे रास्ते में एक भारी पोटली मिलती है। वो उसे लेकर घर पहुंचता है। अरे, आज आप सूरज ढलने से पहले ही घर वापस आ गए। क्या बात है? क्या आज बाजार में खरीदार ज्यादा थे जो लकड़ियां इतनी जल्दी बिक गई? या फिर तबीयत तो ठीक है आपकी? आप कुछ घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं? नहीं राधा, लकड़ियां नहीं बिकी, बल्कि आज रास्ते में मुझे ये रहस्यमयी पोटली मिली है। बाजार के मोड़ पर ये लावारिस पड़ी थी। मैंने आसपास देखा पर कोई नजर नहीं आया, तो मैं इसे उठा लाया। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है। कोई कीमती चीज भी हो सकती है और कोई खतरा भी। यहाँ गांव में सबके सामने खोलता तो आफत हो जाती, इसलिए मैं इसे छिपाकर सीधे घर ले आया ताकि हम तसल्ली से देख सकें। ये आपने क्या किया? किसकी पोटली है ये? आप बिना सोचे समझे पराया धन घर क्यों ले आए? जो चीज हमारी मेहनत की नहीं है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। किसी गरीब की उम्र भर की कमाई भी हो सकती है इसमें। आपने इसे उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि ये लालच हमें किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है? इसे अभी वापस रख कर आइए। अरे ओ भाग्यवान, तू बिल्कुल ही नादान है क्या? तू ये क्यों नहीं समझ रही कि उस पोटली में सोने की मोहरें या ढेर सारा पैसा भी हो सकता है? अगर मैं उसे सरेआम बाजार के बीचों बीच खोलता तो पूरी दुनिया की नजर उस पर पड़ जाती और लोग उसे छीनने के लिए मुझ पर टूट पड़ते। इसीलिए मैंने सावधानी बरती और उसे चुपचाप यहाँ ले आया। ये कोई चोरी नहीं है, ये तो ऊपर वाले का इशारा है कि अब हमारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। तू बस चुप रह और मुझे देखने दे। जी, आपको हो क्या गया है? आप अपनी ईमानदारी और उसूलों को एक मामूली पोटली के लिए कैसे भूल सकते हैं? किसी दूसरे की गिरी हुई चीज को हाथ लगाना भी तो एक तरह का पाप ही है। जिसका वो सामान खोया होगा, जरा सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। वो बेचारा दर दर भटक रहा होगा, रो रहा होगा। हमें दूसरों के आंसुओं पर अपनी खुशियों की दीवार नहीं खड़ी करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी मेहनत की सूखी रोटी में ही सुकून ढूंढना चाहिए, ना कि किसी पराये धन में।
हमारी मेहनत की कमाई वो चंद पैसे हैं जो आप दिन भर पसीना बहाकर लकड़ियां बेचकर घर लाते हैं। उस कमाई में बरकत है, सुकून है। लेकिन ये पोटली, ये तो लालच का दूसरा नाम है। इसमें चाहे हीरे जवाहरात ही क्यों ना भरे हों, ये हमारी मेहनत का फल नहीं है। मेरी विनती मानिए, इसे उसी जगह वापस छोड़ आइए जहाँ से आप इसे उठाकर लाए हैं। पराया धन कभी किसी को फला फूला नहीं है, ये सिर्फ बर्बादी ही लाएगा। तू सच में अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है राधा। तू क्या चाहती है कि हम पूरी जिंदगी इसी दरिद्रता में, इसी टूटी झोपड़ी में काट दें? इस पोटली में हमारी हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर इसमें धन निकला तो हम साहूकार का कर्ज चुका देंगे, अपना खेत वापस ले लेंगे और हमारे बच्चों को फिर कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगर मैं इसे नहीं उठाता तो कोई और राहगीर इसे ले जाता, तब क्या वो इसे वापस करने जाता? नहीं ना? तो फिर मुझे बस एक बार देखने दे कि इसमें आखिर छिपा क्या है। मैंने एक बार कह दिया न जी कि आप इस पोटली को हाथ नहीं लगाएंगे। इस पर आपका रत्ती भर भी अधिकार नहीं है। मेरी नजर में किसी लावारिस चीज को चुपचाप उठा लाना भी चोरी के बराबर ही है। आपने इसे लालच में आकर उठाया है, जबकि आपको इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपकी जगह कोई और इसे उठाता तो वो उसके कर्म होते और वो अपने भविष्य का पाप लिखता। लेकिन मैं आपको अपना ईमान खोने नहीं दूंगी। आप कल ही जाकर इसके असली मालिक का पता लगाएंगे। राधा, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये पोटली मुझे रास्ते में मिली है, मैंने किसी की जेब नहीं काटी। जो चीज राह में पड़ी मिले उस पर उठाने वाले का हक होता है, और मैं इसके मालिक को इस पूरी दुनिया में कहाँ खोजता फिरूंगा? मुझे क्या पता कि ये किस अमीरजादे की है या किस मुसाफिर की। ये अब मेरी किस्मत है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। किस्मत और लालच में बहुत बारीक फर्क होता है। अगर ये पोटली इसी रास्ते पर मिली है तो मालिक भी यहीं कहीं आसपास होगा। कल जब आप बाजार जाएंगे तो कोई ना कोई अपनी खोई हुई अमानत को ढूंढता हुआ जरूर मिलेगा। यकीन मानिए, वो इंसान इस वक्त अपनी जिंदगी भर की कमाई के जाने के गम में तड़प रहा होगा। आपको बस इतना करना है कि वहाँ जाकर चुपचाप देखना है कि कौन परेशान है। ढूंढने वाले को खुदा मिल जाता है तो पोटली का मालिक क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है भाई, तुम्हारी जिद के आगे मेरी एक नहीं चलती। तुमसे बहस करना पत्थर पर सिर मारने जैसा है। लेकिन मेरी बात तो सुनो, बस एक बार ऊपर से देख लेने दो कि आखिर इसमें है क्या। इतनी भी क्या पाबंदी कि हम अपनी आंखों से सच देख भी ना सके? देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो चीज हमारी है ही नहीं तो उसकी चमक देखकर क्या फायदा? चाहे इसमें कंकड़ हो या कोहिनूर, हमें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इसे अभी कोने में रख दीजिए और कल सुबह का इंतजार कीजिए। ईश्वर आपकी नियत देख रहा है। राधा के जाने के बाद केशव मन ही मन षड्यंत्र रचने लगता है। क्या करूं? क्या राधा से छुपकर इसे एक बार खोल ही लूं? हो सकता है इसमें मेरी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटाने का इंतजाम हो। लेकिन अगर राधा को पता चला तो वो घर सर पर उठा लेगी। खैर, कल बाजार तो जाऊंगा ही, पर दिल से यही दुआ करूंगा कि उस पोटली का मालिक कभी न मिले। मैं दिखावे के लिए सबको पूछूंगा और शाम को आकर राधा से कह दूंगा कि कोई नहीं मिला। फिर ये खजाना मेरा होगा। अगले दिन केशव उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ एक लाचार बुजुर्ग आता है। अरे भाई साहब, राम राम। क्या आपने कल या आज यहाँ जमीन पर गिरी हुई कोई छोटी सी पोटली देखी है? मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई भाई। उसमें मेरी पोती की शादी के लिए जमा किए हुए गहने और कुछ नकदी थी। अगर वो नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या किसी ने यहाँ कुछ पाया है? भाई साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, कल दोपहर के वक्त यहाँ से गुजरते हुए मेरी एक छोटी सी पोटली कहीं गिर गई थी। उसमें मेरी जीवन भर की गाढ़ी कमाई और मेरी पोती के गहने थे। क्या आपने या किसी और ने यहाँ कुछ पड़ा हुआ देखा है? अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं बाबा, मुझे ऐसी किसी चीज के बारे में कोई खबर नहीं है। आप कहीं और जाकर तलाश कीजिए। यहाँ तो सुबह से हजारों लोग गुजरे हैं। अब तक उसे कोई ना कोई उठा ले गया होगा। बेकार में यहाँ अपना वक्त जाया ना करें, आगे बढ़िए। शिव ये सब दूर खड़ा देख रहा होता है और उसका मन द्वंद में फंस जाता है। तो इसका मतलब है कि वो लाल पोटली इसी बूढ़े लाचार इंसान की है। अब क्या करूं? क्या चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं और इस खजाने को अपना बना लूं? अगर मैं ऐसे लौटा दूं तो मेरी गरीबी का क्या होगा? जिस तरह ये बूढ़ा तड़प रहा है, पक्का इस पोटली में कुछ बहुत कीमती है जिससे मेरी तकदीर बदल सकती है। लेकिन इसकी आंखों के आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। मेरा अंतर्मन मुझे धिक्कार रहा है। राधा ठीक कहती थी, दूसरों के आंसुओं पर सुख की नींव नहीं रखी जा सकती। अरे ओ बाबा,
ठहरिए, जरा रुकिए। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? क्या आप वही इंसान हैं जिसकी कल यहाँ कोई वस्तु खो गई थी? जरा इधर तो आइए, घबराइए मत, शांत हो जाइए और मुझे विस्तार से बताइए कि आपकी वो चीज कैसी दिखती थी और उसमें क्या था। हाँ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। वो एक गहरे लाल रंग की रेशमी पोटली थी। कल शाम जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो थकान की वजह से शायद वो मेरे हाथ से छूट गई। मैं कल से भूखा प्यासा उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ। मेरी तो सांसें उसी में अटकी हुई हैं। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है बेटा? बाबा, अपने आंसू पोंछ लीजिए और जरा गौर से देखिए, क्या ये वही पोटली है जिसे आप पागलों की तरह ढूंढ रहे थे? कल ये मुझे इसी रास्ते के किनारे मिली थी और मैं इसका सही हकदार ढूंढने ही यहाँ आया था। संभालिए अपनी अमानत, इसमें जो भी है वो सलामत है। हाँ बेटा, यही है वो पोटली। तुमने आज मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगा। भगवान तुम्हारा घर खुशियों से भर दे। दरअसल मेरी पत्नी अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। उसे एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। मैं ये सारी जमा पूंजी लेकर शहर ही जा रहा था, पर रास्ते में ये पोटली गिर गई। जब मैं वापस आया और यहाँ कुछ नहीं मिला तो लगा जैसे मेरा सब कुछ लुट गया। मुझे लगा कि अब मेरी पत्नी नहीं बचेगी, लेकिन आज तुम मेरे लिए साक्षात ईश्वर का रूप बनकर आए हो। अरे बाबा, आप इतनी चिंता मत कीजिए, ईश्वर बहुत बड़ा है। कल शाम जब मैं लकड़ियां बेचकर घर लौट रहा था तभी मुझे ये पोटली यहाँ मिली थी। मैंने यहाँ रुककर काफी देर तक इसके मालिक का इंतजार किया, पर जब कोई नहीं आया तो मैं इसे सुरक्षा के लिए अपने साथ घर ले गया। मेरा मन कह रहा था कि आज आप अपनी अमानत ढूंढने यहाँ जरूर आएंगे, और देखिए ऊपर वाले ने हमें मिला ही दिया। अब आप जल्दी अस्पताल जाइए। बेटा, तुम्हारी नेक दिली ने मेरा दिल जीत लिया है। इस पोटली में पूरे 100 सोने के सिक्के हैं। तुमने इसे छुआ तक नहीं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी महानता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इस ईमानदारी के बदले में इसमें से 10 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर रख लो। ये मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा हूँ, इसे मना मत करना बेटा। क्या 100 सोने के सिक्के? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मैंने कल रात राधा की बात न मानकर इसे खोल लिया होता तो आज मेरी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिट जाती। मैं ये सिक्के लेकर कहीं दूर निकल जाता तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेती, बाद में उसे भी मना लेता। मैंने अपने हाथों से इतना बड़ा खजाना जाने दिया, लेकिन अब अगर मैं ये 10 सिक्के भी लेता हूँ तो राधा फिर से मुझ पर नाराज होगी, क्योंकि ये पैसे उस बूढ़ी माँ के इलाज के लिए हैं। नहीं, मुझे अपनी नीयत साफ रखनी होगी। नहीं बाबा, मुझे इन सोने के सिक्कों की कोई लालच नहीं है। आप इन्हें संभाल कर रखिए और तुरंत शहर जाइए। आपकी पत्नी के इलाज में एक एक पैसा कीमती है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे इनाम के चक्कर में उन्हें कम पड़ जाए। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ बाबा। मेहनत की रोटी खाना ही मेरी फितरत है। मैं उसी में खुश हूँ जो मेरे पास है। मुझे देरी हो रही है, मुझे अभी लकड़ियाँ बेचनी है और अपने परिवार के पास घर भी लौटना है। आप बस अपनी पत्नी को बचा लीजिए। बेटा, आज के इस कलयुग में तुम जैसा फरिश्ता मिलना नामुमकिन है। तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जाएगी। जाओ बेटा, ईश्वर हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। तुमने सिर्फ पोटली नहीं लौटाई, बल्कि मेरी पत्नी को एक नया जीवन दिया है। सदा खुश रहो। जी, आपने आज जो किया है उसने मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। शुक्र है उस परम पिता परमेश्वर का जो वो बुजुर्ग बाबा आपको समय पर मिल गए, वरना जरा सोचिए उस लाचार महिला का इलाज कैसे होता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पराया धन कभी सुख नहीं देता, वो किसी की बहुत बड़ी मजबूरी हो सकती है। आज आपकी एक छोटी सी ईमानदारी की वजह से एक मासूम जान बच गई। क्या इससे बड़ी कोई और दौलत हो सकती है? राधा, तेरी बातें सही तो हैं, लेकिन मेरा मन अब भी उन 100 सोने के सिक्कों पर अटका हुआ है। 100 सिक्के कोई मामूली बात नहीं होती। उनसे हमारी पूरी जिंदगी की काया पलट सकती थी। हम फिर से जमींदार बन सकते थे, अपना पुराना घर और खेत वापस पा सकते थे। कभी कभी लगता है कि शायद मैंने बहुत बड़ा अवसर हाथ से गंवा दिया। ईमानदारी अपनी जगह है, पर खाली पेट और गरीबी अपनी जगह। जी, आप कुछ दिन और धीरज धरिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बेईमानी से महल खड़े करने से बेहतर है कि हम अपनी झोपड़ी में चैन की नींद सोएं। हमारी जिंदगी एक दिन जरूर बदलेगी, बस अपना विश्वास मत डगमगाने दीजिए।
ईश्वर ने चाहा तो हमें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगले दिन सुबह एक अनजान घुड़सवार केशव की झोपड़ी के बाहर आकर रुकता है। ओ भाई, क्या केशव लकड़हारा यही रहता है? क्या यही केशव का घर है? जल्दी बाहर आओ, तुमसे कोई जरूरी काम है। हाँ भाई, मैं ही केशव हूँ। कहिए क्या बात है? आप कौन हैं और दूर पड़ोसी गांव से यहाँ तक किस काम के सिलसिले में आए हैं? मुझे आपसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे हमारे गांव के सबसे बड़े जमींदार सेठ प्रेमचंद जी ने भेजा है। उन्होंने तुम्हें फौरन अपनी हवेली पर बुलाया है। सुना है तुम्हें कल रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिली थी, क्या ये सच है? हाँ भाई, मिली तो थी, लेकिन मैंने तो वो पोटली और उसमें रखा एक एक सिक्का उन बुजुर्ग बाबा को कल ही लौटा दिया है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर सेठ जी ने मुझे क्यों याद किया है? क्या मैंने कोई गलती कर दी है या वो बाबा फिर से किसी मुसीबत में पड़ गए हैं? सेठ जी, आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो डर के मारे कांप रहा था कि पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया जो आपने मुझे बुलावा भेजा। लेकिन आपने तो मेरे सिर से चिंताओं का एक बहुत बड़ा पहाड़ ही उतार दिया। मैं एक मामूली लकड़हारा जिसकी किस्मत ने हमेशा साथ छोड़ दिया था, आज उसे आप इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। क्या सच में आप मुझे अपने इतने बड़े कारोबार का हिसाब किताब सौंप रहे हैं? ये मेरे लिए किसी सपने जैसा है सेठ जी। केशव, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी का फल है। मैंने जानबूझकर वो पोटली रास्ते में रखवाई थी ताकि मैं किसी ऐसे इंसान को खोज सकूं जिसकी नीयत सोने को देखकर भी ना डगमगाए। मुझे अपने व्यापार के लिए एक भरोसेमंद साथी चाहिए था और तुम उस परीक्षा में अव्वल आए हो। आज से तुम मेरे सबसे खास आदमी हो। मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह दूंगा कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और ये 100 सोने के सिक्के तुम्हारा इनाम है। इन्हें ले जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। वक्त बदलता है, केशव अमीर हो जाता है, लेकिन उसमें अहंकार आ जाता है। जी, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आपके बोल बदल गए हैं। आज आपने उस लाचार बुजुर्ग को जिस तरह दुत्कारा, क्या वो सही था? अगर ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। याद कीजिए वो दिन जब हम खुद एक एक दाने के लिए तरसते थे। ये दौलत और रुतबा आज है, कल नहीं, लेकिन आपकी इंसानियत हमेशा साथ रहेगी। अहंकार इंसान को ले डूबता है। कद्र करना सीखिए। बस करो राधा, अब मुझे तुम्हारी ये नसीहतें सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत गरीबी देखी है और अब मैं उस दलदल से बाहर निकल चुका हूँ। ये सब मुझे मेरी ईमानदारी और मेरी काबिलियत की वजह से मिला है। किसी की खैरात नहीं है ये। अगर वो बूढ़ा भीख मांग रहा है तो वो उसकी अपनी गलती है। मुफ्त में रोटियां तोड़ने का जमाना अब लद गया। मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। मैं अब इस शहर का रसूखदार आदमी हूँ और मुझे अपनी हैसियत का एहसास है। दूसरी ओर सेठ जी के यहाँ काम करने वाला मदन लाल ईर्ष्या की आग में जल रहा है। इस कल के आए हुए लकड़हारे केशव ने सेठ जी की आंखों पर पट्टी बांधी है। जिस गद्दी पर मेरा हक होना चाहिए था, आज उस पर ये मामूली आदमी बैठा है। मैं सालों से यहाँ अपनी हड्डियां गला रहा हूँ, लेकिन सेठ जी को इसकी ईमानदारी दिखी। अब बहुत हो चुका। मैं इसे ऐसी जगह गिराऊंगा कि ये फिर कभी उठ नहीं पाएगा। मैं सेठ जी का भरोसा तोड़ दूंगा और साबित कर दूंगा कि ये केशव एक नंबर का धोखेबाज है। इसकी बर्बादी का जाल मैंने बिछाना शुरू कर दिया है। मजदूर भाइयों, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब से ये केशव आया है, उसने सारा हिसाब अपने हाथ में ले लिया है। तुम्हारी तनख्वाह आधी करने का फैसला मेरा नहीं, इसी केशव का है। वो सेठ जी के कान भरता है और खुद की जेबें भरने के लिए तुम गरीबों का हक मार रहा है। मुझे तो लगता है सेठ जी को इस बात का पता भी नहीं है कि केशव उनके भरोसे की आड़ में क्या खेल खेल रहा है। तुम सबका घर उजड़ने वाला है और जिम्मेदार सिर्फ ये केशव है। भाइयों, मेरी हालत भी तुम जैसी ही है। मैं इस हवेली में सालों से वफादारी की चक्की पीस रहा हूँ, लेकिन इस केशव यानी रघु के आने के बाद मेरी कोई कीमत नहीं रही। मैं जब भी तुम्हारे हक की बात करता हूँ, वो मुझे दुत्कार देता है। वो सेठ जी की आंखों का तारा बना बैठा है, पर असल में वो तुम गरीबों का खून चूस रहा है। जब तक ये केशव यहाँ है, तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। हमें मिलकर कुछ करना होगा। कुछ दिन बाद गोदाम से 500 बोरियां गायब हो जाती हैं और मदन लाल सेठ जी के कान भरता है। केशव, हमें तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं थी।
हमने अपनी तिजोरी की चाबियां तुम्हें सौंपी, तुम पर खुद से ज्यादा यकीन किया और तुमने हमारे भरोसे की पीठ में छुरा घोंप दिया। गोदाम से 500 अनाज की बोरियां रातों रात गायब हो गईं और तुम्हें खबर तक नहीं। ऊपर से तुमने मजदूरों की मेहनत की कमाई आधी कर दी। क्या यही तुम्हारी वो ईमानदारी है जिसका तुम ढोल पीटते थे? जवाब दो केशव, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। सेठ जी, खुदा के लिए मुझ पर यकीन कीजिए, मुझे इन गायब बोरियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं तो दिन रात ईमानदारी से आपका हिसाब किताब देख रहा था। और रही बात मजदूरों की तनख्वाह की, तो मैंने कभी किसी का 1 रुपया भी कम नहीं किया। ये सब झूठ है सेठ जी, कोई मुझे फंसाने की साजिश कर रहा है। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं सच सामने ला कर रहूंगा। परेशान केशव जब घर लौटता है तो वही बुजुर्ग बाबा वहां आते हैं जिन्हें केशव ने अपमानित किया था। केशव बेटा, परेशान मत हो, तुम्हारी आंखों का खौफ बता रहा है कि तुम निर्दोष हो। मैं जानता हूँ कि वो अनाज की बोरियां कहाँ छिपी हैं और ये गंदा खेल किसने खेला है। ये सब उस मदन लाल की चाल है। उसने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अनाज को जंगल के पीछे बनी पुरानी गुफा में छिपा दिया है। तुम कल सुबह सेठ जी को लेकर वहां पहुंचो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले दिन जब सब उस गुप्त जगह पहुंचते हैं तो मदन लाल रंगे हाथों पकड़ा जाता है। तभी बुजुर्ग बाबा अपना असली परिचय देते हैं। प्रेमचंद बेटा, इस मदन लाल को गौर से देखो। सालों पहले इसने ठीक इसी तरह मुझे भी फंसाया था और तुम्हारे पिताजी ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल दिया था। ये आदमी बरसों से इस हवेली की जड़ों को खोखला कर रहा है। आज ईश्वर ने इसे इसके पापों की सजा देने का मौका दिया है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन अहंकार में चूर होकर मैंने आपका बहुत अपमान किया था। मैंने आपको दुत्कारा, आपको बुरा भला कहा, फिर भी आपने आज मेरी जान बचाई। अगर आज आप न होते तो मैं बेगुनाह होकर भी सलाखों के पीछे होता। आपने न केवल मेरी नौकरी बचाई बल्कि मुझे इंसानियत का असली पाठ पढ़ाया है। मैं अपना सिर आपके चरणों में झुकाता हूँ, मुझे क्षमा कर दें बाबा। देखा आपने, मैं कहती थी ना कि ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। आज बाबा ने साबित कर दिया कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम अपनी धन दौलत पर कभी घमंड नहीं करेंगे और हमेशा जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। यही सच्ची ईमानदारी है।